गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था हमारे फैमिली मेम्बर्स में और मेरा भी। तो इसलिए हमने कुछ क्लासेस नहीं ले पाए, और नेक्स्ट क्लास और जो भी क्लासेस आपकी छुट्टी हुई हैं वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर ही कवर करनी होगी, जो कि हम लोग शेड्यूल करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में एक न्यू सर आपको कुछ सब्जेक्ट लेंगे जिनका नाम है दीपक सर। दीपक सर भी आपके कुछ सब्जेक्ट लेने वाले हैं मेरे साथ में। ओके, तो जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स मैं ले रहा हूँ अभी। इसके बाद दीपक सर हो सकेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेंगे। इसके बाद जो भी, क्योंकि अब जो हमारा सिलेबस जो होगा वो फास्ट खींचा जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हैं। तो और इसमें हम लोगों को ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। और प्रीवियस क्लासेस में हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, क्लियर है? तो आई थिंक मैं यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ फ्लूइड कैनामेटिक्स से। तो आप बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है ना और स्क्रीन विजिबल है ना? क्योंकि एक बार कंफर्मेशन दीजिए आप लोग। ओके ओके, वेरी गुड। तो देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे, लेकिन 2-4 क्वेश्चंस किए थे। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हमारा फ्लूइड कैनामेटिक्स है, इसके थ्योरी पढ़ने वाले हैं आज। और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कल होंगे। क्वेश्चंस जो होंगे हमारे कल होंगे। देखिए, फ्लूइड कैनामेटिक्स जो है, इसमें हम लोग फ्लूइड के मोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मोशंस मीन्स क्या, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सलरेशन हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक किसी फ्लूइड पार्टिकल्स का या फ्लूइड सिस्टम का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना मालूम हो, तब तक उसकी मोशन एनालिसिस नहीं की जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैनेमेटिक्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली में हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते होंगे कि एक कैनेमेटिक्स होता है और एक डायनेमिक्स होता है। तो डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से फोर्स उस पूरे बॉडी सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे किनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स का डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो देखिए, इन जो फ्लूइड फ्लो होता है, जो फ्लूइड हम लोग एनालाइज करते हैं, इसको दो तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। देयर इज टू अप्रोचेज टू एनालाइज द फ्लूइड फ्लो। फर्स्ट इज लैग्रेंजियन अप्रोच एंड सेकेंड इज यूलरियन अप्रोच। तो हम लोग बेसिकली, हम लोग कौन सा लैग्रेंजियन अप्रोच क्या है इसको जानेंगे। देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, जो को माइक्रो लेवल का जो हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और इस पार्टिकल का हम लोग बिहेवियर देखते हैं। ठीक है। लेकिन यूलरियन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड है, फ्लूइड के साथ मान लीजिए सपोज भी ये हमारा सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, और इस क्लोज सिस्टम से बहुत सारे फ्लूइड जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन डिफाइन करते हैं, और इस सेक्शन में क्या क्या फ्लूइड बिहेवियर है उसके बारे में एनालाइज करते हैं। और इस एनालाइज करने के तरीके को यूलरियन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग जानेंगे। ओवरऑल हम लोग माइक्रो लेवल पे नहीं जाते हैं, माइक्रो लेवल पे जो जाते हैं हम लोग उसको लैग्रेंजियन टेक्निक बोलते हैं। लेकिन हम लोग कौन से जाएंगे, कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, यूलरियन टेक्निक यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब फ्लूइड फ्लोज होते हैं, जैसे कि अगर किसी फ्लूइड
कोई हमारा पाइप सिस्टम है, सपोज हमारा एक दिस इज पाइप, और इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जनरली हम लोगों के आसपास कौन से पाइप होते हैं, सर्कुलर पाइप यूज होते हैं, इसीलिए हम लोग जनरली सर्कुलर यूज कर रहे हैं। और इसमें किस टाइप का फ्लूइड का बिहेवियर है, ये जो हमारा फ्लूइड है, इस फ्लूइड के क्या क्या बिहेवियर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए, उससे पहले जानना है कुछ टर्म्स हैं, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लोज क्या होते हैं। तो देखिए, स्टेडी फ्लोज का मतलब ये होता है जैसे कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज, सपोज आप यहाँ पर बोल सकते हैं वेलोसिटी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, विस्कोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम लोग जनरली अभी इस चैप्टर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे ही फोकस रहते हैं, इसलिए हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज हमारे पास ये एक पाइप, सपोज ये हमारे पास वाटर टैंक है, और इस वाटर टैंक से अगर कोई फ्लूइड नीचे के तरफ आ रहा है, और यहाँ पे सपोज हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा सेक्शन हमने इसको कंसीडर किया है। सपोज इस सेक्शन पे हम लोगों को स्टडी करना है कि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। अगर सपोज 8 पीएम पे इसका वेलोसिटी सपोज आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर 8:30 पीएम पर भी अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेडी फ्लो बोलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। इसके बाद अनस्टेडी फ्लो क्या हो जाएगा, अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा कि जिसमें प्रॉपर्टीज जो होंगी चेंज होंगी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। अब देखिए, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस टाइप के फ्लोज हो सकता है, स्टेडी हो सकता है, अनस्टेडी हो सकता है। सेकेंड है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज। ये क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स स्पेशली वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी की ही जिक्र करेंगे, डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास, अगर ये हमारे पास ये फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर से, ओके, और हमने क्या किया, स्पेस मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, और अदर शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर कोई फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उस हिसाब से किसी गिवन इंस्टेंट पे, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्या चेंज नहीं होना चाहिए, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। जैसे कि सपोज हमने क्या किया कि यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पे 8 पीएम है, 8 पीएम टाइम पे हमने देखा ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो यहाँ पे हमने देखा इसका वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट पे भी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। इस केस को क्या बोलेंगे, इस केस को बोलेंगे कि ए और बी पॉइंट पे फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म फ्लो है, क्योंकि हमारा जो है स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए क्या, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ओके। अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म फ्लूइड फ्लो बोलेंगे। इसके बाद एक तीसरा है हमारा, तीसरा टर्म है जैसे कि लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। एक्चुअली में ये हमारे पास एक स्पेशली सब्जेक्ट है जो कि हम लोग को पढ़ना है, इन दोनों सब्जेक्ट को, चैप्टर्स को पढ़ना है। इसी सब्जेक्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स में ही हम लोग लेमिनार और टर्बुलेंट को पढ़ेंगे आने वाले कुछ क्लासेस में। लेकिन इसका बेसिकली हम लोग इसका बेसिक जान लेते हैं। देखिए, लेमिनार फ्लो क्या होता है, जैसे कि लेमिनार फ्लो होता है जो कि फ्लूइड जो हो एक दूसरे के लेयर बाय लेयर फ्लो हो। जैसे कि अगर ये फ्लूइड का फर्स्ट लेयर है, तो ये फ्लूइड का सेकेंड लेयर है, ये फ्लूइड का थर्ड लेयर है, तो ये एक दूसरे के लेयर के ऊपर फ्लूइड फ्लो होना चाहिए,
ये मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये बुक्स हैं, और इस बुक पे अचानक हमने कोई फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड होंगे और कुछ इस टाइप से फ्लो होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं हम लोग लेमिनार फ्लो। और ये जनरली कहाँ पे देखा जाता है, लो वेलोसिटीज पे देखा जाता है, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटीज कम रहेगा फ्लूइड का, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मिक्सिंग का चांसेस कम हो जाएंगे, और मिक्सिंग के चांसेस कम होंगे तो हमारा फ्लो लेमिनार फ्लो होगा। वैसे हम लोग इसके बारे में डिटेल वे में चर्चा करने वाले हैं हमारे आने वाले कुछ लेसन्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में ही, क्योंकि ये हमारा एक लेसन ही है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो एक सेपरेट हमारा एक लेसन है। अब देखिए टर्बुलेंट फ्लो क्या है। टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग जानेंगे कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो में एक्चुअली ये हाई डिसऑर्डर मैनर में होता है। जैसे कि अगर सपोज आपके पास रिवर रिवर आप लोग देखे होंगे, रिवर में देखते हैं हाई वेलोसिटी करंट फ्लो होता है, करंट मीन्स वाटर फ्लो होते हैं, और ये जो होते हैं मिक्स होते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी स्ट्रीम लाइंस होती हैं, जो भी फ्लो होता है वाटर का, एक दूसरे से मिक्स होती हैं। इस टाइप के फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, फ्लो ऑफ रिवर्स एंड फ्लड्स। बाढ़ के समय में आप लोग देखते होंगे कि बहुत हाई वेलोसिटी होता है। अब देख सकते हैं हमारा फ्लोज के बारे में, रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो क्या होता है, जनरली हमारे जितने भी आसपास फ्लो होते हैं वो ई रोटेशनल होते हैं, लेकिन आइडियल केस में हम लोग जानेंगे कि रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो देखिए फ्लूइड फ्लो को रोटेशनल कब बोलेंगे, जब वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सपोज फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है ना, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसके अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उस टाइप के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फ्लूइड फ्लो। और ई रोटेशनल फ्लूइड फ्लो में क्या होता है कि वो क्या होता है, सिंपली वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता है। जैसे कि सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर ये T1 टाइम पे ऐसा है तो T2 टाइम पे भी क्या होगा, पॉइंट ए ऐसा होगा, T2 टाइम पे भी ऐसा होगा, T3 टाइम पे क्या हो जाएगा, ए का पोजीशन वही रहेगा, बी का पोजीशन यही रहेगा। ये क्या है, ये हमारा ई रोटेशनल फ्लो है। लेकिन रोटेशनल फ्लो में क्या होगा, रोटेशनल फ्लो में देखा जाएगा कि अगर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है T1 टाइम में, और थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं कि ए पॉइंट यहाँ पे चला गया है, बी पॉइंट यहाँ पे चला गया है T2 टाइम पे, और T3 टाइम पे ए यहाँ पे चला गया है और बी यहाँ पे चला गया है। तो ये किसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो बोलेंगे हम लोग। ओके, रोटेशनल फ्लो इसको बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इस तरीके से फ्लोज को डिफाइन किया गया है। बेसिकली 5 तरीके से हम लोग डिफाइन किए हैं। जैसे कि फर्स्ट तरीका क्या है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। सेकेंड इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। थर्ड इज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। एंड फोर्थ इज रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। एक होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो। ये क्या होते हैं, जैसे कि फ्लो थ्रू पाइप्स। अगर आप जैसे आपके पास वाटर टैंक होगा आपके रूफ पे, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी वाटर फ्लो होते हैं वो पाइप के थ्रू फ्लो होते हैं, तो उस टाइप के फ्लोज को इंटरनल फ्लोज बोलते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप एयरक्राफ्ट है, अगर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है और इसके वेन्स हैं, ये जो हमारा सपोज एयरक्राफ्ट का वेंस है, तो इस पे देखते होंगे जो एयर का फ्लूइड्स हैं वो एक्सटर्नली फ्लो होते होंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिवर है, रिवर भी एक्सटर्नल फ्लोज है। सपोज हमारे पास कोई व्हील शेप का हमारे पास कोई चैनल है, ठीक है, और यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटर्नल फ्लो बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है।
आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक बताइए आप लोग। यहाँ तक 5 पॉइंट्स हमने पढ़ा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टडी फ्लोज एंड अनस्टडी फ्लो, एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, एंड थर्ड वन इज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, एंड फोर्थ वन इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, एंड फिफ्थ वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लोज। तो इसके बाद हम लोग कुछ और टर्म डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइंस क्या होते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड कहीं से फ्लो हो रहा है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्लूइड का पार्टिकल, एक पार्टिकल को हमने कंसीडर किया, और फ्लूइड को थोड़ी देर के बाद देखा फ्लूइड ने ऐसे अपना पाथ को फॉलो किया। किस पाथ को? ये अपने, ये जो है फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्लूइड पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। तो हमने क्या किया, एक फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर किया, सपोज पार्टिकल नंबर ए, एंड इस पार्टिकल का हमने देखा कि ये पार्टिकल का बिहेवियर क्या है, फ्लो का। फ्लो का मतलब वो कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है। तो हमने थोड़ी देर बाद देखा, अगर हमने 8 AM पे देखा कि फ्लूइड यहाँ पे था, और फाइनली 8:30 AM पे देखा, तो यहाँ पे फ्लूइड का फाइनली जो हमारा जो पाथ कवर किया गया, कुछ इस तरीके से पाथ कवर किया गया। तो इस टाइप के फ्लो पैटर्न्स को स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। जैसे कि सपोज हम, और इसका टेक्निकल वे में, मैथमेटिकल वे में डिफिनेशन दें, तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन इन ए स्पेस, ऑल्सो सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रीम लाइन फंक्शन है, स्ट्रीम लाइन है एक्चुअली में, जो पाथ ट्रैवल किया गया किसके द्वारा, हमारे पार्टिकल के द्वारा। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, v1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे v2 होगा, यहाँ पे क्या होगा v3 होगा, यहाँ पे क्या होगा v4 होगा, यहाँ पे v5 होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा v6 होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हर एक डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी अलग अलग होगा, और जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी इंस्टेंट पे हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह स्ट्रीम लाइन को डिफाइन किया गया है मैथमेटिकल अप्रोच से। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसके कुछ और पॉइंट देखने वाले हैं, जैसे कि कोई भी जो अगर स्ट्रीम लाइन है, सपोज आपको स्ट्रीम लाइन दिया हुआ है, तो स्ट्रीम लाइन कभी भी स्ट्रीम लाइन, टू स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जैसे कि सपोज हमारा स्ट्रीम लाइन फर्स्ट है एंड स्ट्रीम लाइन सेकेंड है, इस तरह का कंडीशन कभी भी एराइज नहीं होगा। क्यों नहीं एराइज होगा? क्योंकि सपोज ये ए पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे इसका कुछ v1 वेलोसिटी है और इसका v2 वेलोसिटी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि स्ट्रीम लाइन का डिफिनेशन यही है कि किसी एक पॉइंट का एक ही वेलोसिटी हो सकता है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। क्लियर है? किसी एक पॉइंट का एक ही वेलोसिटी हो सकता है किसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मगर यहाँ पे 1-2 आपको वेलोसिटी वेक्टर्स दिख रहे हैं, जो कि ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी 2 स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? और ये तो हो गया 2 स्ट्रीम लाइंस का केस। अगर सिंगल स्ट्रीम लाइंस, आप बोलेंगे कि सर ये सिंगल स्ट्रीम लाइंस है, क्या ये अपने आप को कट कर सकती है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके 2 वेलोसिटी वेक्टर्स हो जाएंगे, दिस इज v1 एंड दिस इज सपोज यहाँ पे v2।
तो एक पॉइंट के टू वेलोसिटीज नहीं हो सकते किसी गिवन इंस्टेंट में, किसी गिवन कंडीशंस में, क्योंकि स्ट्रीमलाइन का डिफिनीशन ये हमको अलाउ नहीं करता है। स्ट्रीमलाइन का डिफिनीशन क्या है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, और ये हम लोग बोल सकते हैं कि स्नैपशॉट ऑफ फ्लो पैटर्न। हमने फ्लो पैटर्न को एनालाइज किया। ओके, क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक स्ट्रीमलाइन आपको क्लियर है तो बताइए, स्ट्रीमलाइन आपको क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि एक होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस। तो देखिए हमने तो डिफिनीशन जाना उसके बारे में, लेकिन हम लोग इसका मैथमेटिकल अप्रोच भी देखेंगे। देखिए किसी भी वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यू क्या है, यू जो है हमारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, और आई कैप क्या है, उसका डायरेक्शन है। जनरली हम लोग आई कैप को एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर जिसको आप लोग जानते हैं, जैसे दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग जाने, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो कि ये सिंपल है, जो कि हमारा एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम है तो उनके बारी बारी से स्क्वायर करके अंदर रूट लेंगे तो हमारा फाइनल जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का हमारा यहाँ से मैग्नीट्यूड आ सकता है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है dx/dt लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन यू ऑलरेडी स्टडीज इन योर 11th-12th क्लासेस। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, dt को राइट साइड लेफ्ट हैंड में साइड में इसको ट्रांसफर किया और फाइनली एक हमारा ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, u को क्या लिख सकते हैं, अगर y डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी चाहिए तो उसके डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, मीन्स दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एंड उसी तरह अगर हम लोग जेड डायरेक्शन में हम लोग लिखें w इक्वल टू dz/dt, यहाँ से हमारा dt क्या हो जाएगा, dz/w। w क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द जेड डायरेक्शन, और यहाँ से ये हमारा फाइनली एक इक्वेशन मिला, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन इन 3 डायमेंशनल, यानी ये हमारा स्ट्रीम लाइन फंक्शन का इक्वेशन हो गया, जो कि हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोगों ने निकाला। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रीम लाइन के बारे में जाना। स्ट्रीम लाइन का डेफिनेशन क्या है, दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द पार्टिकल ट्रैवल बिटवीन टू एनी पॉइंट्स। जैसे कि कोई पार्टिकल फॉलो कर रहा है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, और उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर उसका टेंजेंशियल होना चाहिए। इसके बाद पाथ लाइन क्या होता है, व्हाट इज द पाथ लाइन, लोकस ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी एक पार्टिकल को कंसीडर किया, सपोज दिस इज द पार्टिकल नंबर ए, इसी पार्टिकल को हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमने देखा कि इसका बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ये एक फ्लूइड, ये एक सपोज हमारे पास पाइप है, और इस पाइप में कोई हमने पार्टिकल को सपोज किया पार्टिकल है, और इसका हमने देखा कि ये कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइम पे इसका बिहेवियर ये है। ओके, दिस इज द पार्टिकल ए ही है। ओके, पार्टिकल चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपली वन पार्टिकल को हमने कंसीडर किया और अलग अलग टाइम पे देखा। क्या देखा अलग अलग टाइम पे, कि अगर 8 PM AM पे यहाँ पे था और 8:05 AM पे यहाँ पे चला गया, 8:10 AM पे आपका यहाँ पे चला गया, तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको कुछ इस तरीके से कर्व मिला, इसको पाथ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पाथ लाइन बोलते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। लोकस ऑफ द सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे और उस कंसीडर करने के बाद उसका बिहेवियर हम लोग देखने वाले हैं कि
वो किस तरीके से उसका बिहेवियर हो रहा है, वो फ्लूइड पार्टिकल्स किस किस डायरेक्शन में अपने नेचर को कैसे चेंज कर रहा है। तो ये आपका पाथ लाइन हो गया। इसके बाद एक स्ट्रीक लाइन आपको जानना है, व्हाट इज द स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन, इसका टेक्निकल डिफिनीशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एट एनी गिवन इंस्टेंट। सपोज ये हमारे पास एक नोजल है, ओके, और इस नोजल से बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हमारे बाहर निकल रहे होंगे। हमने क्या किया, पार्टिकल ए कंसीडर किया, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी, और इस पार्टिकल्स को हमने क्या किया, 8 AM पे, सपोज 8 AM पे हमने देखा कि ये सारे पार्टिकल यहाँ पे हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, सारे पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। 8:30 AM पे सपोज हमने देखा कि यहाँ पे ये पार्टिकल्स चले गए। उसके बाद 9 AM पे हमने देखा कि यहाँ पे चले गए। तो हमने क्या किया, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग 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 स्पेस में होंगे, अलग अलग उनका ओरिजिन होगा। तो हमने क्या किया, को एक टाइम कंसीडर किया। अगर हमने क्या किया, एक 9 AM पे हमने देखना चाहा कि ये सारे पार्टिकल्स जो भी इस नोजल से निकले हैं वो कहाँ पे हैं, और जो भी जहाँ पे हैं, सपोज आप दिल्ली में हैं, सपोज आप दिल्ली में हैं, एक मुंबई में है, दिल्ली मुंबई, सपोज 8 AM पे आप सोहन सोहन दिल्ली में है, ठीक है, और मोहन है आपका, मोहन 8 AM पे भी क्या है, मुंबई में है, और रोहन सपोज हमने क्या किया, रोहन चेन्नई में है, चेन्नई में है 8 AM, सारे का टाइम एक ही है। और हमने क्या किया, और इनका सारे का घर सपोज हमारा, हम मान सकते हैं कि इनका सारे का घर बेंगलोर है, ठीक है। और तो हमने क्या किया कि 8 AM पे देखा सोहन दिल्ली में है, 8 AM पे देखा मोहन हम मुंबई में है, रोहन कहाँ पे है, चेन्नई में है, और इन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन किया और इनके ओरिजिन से मिला दिया। ओरिजिन क्या है, बेंगलुरु है, यानी सपोज आप लोग मान सकते हैं इनका घर है, ओके। तो इस टाइप के फ्लो पैटर्न्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे स्ट्रीक लाइन। क्लियर है। स्ट्रीक लाइन का डिफिनीशन क्या है, लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट एट ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पे हमको क्या देखना है कि उस फ्लूइड पार्टिकल्स का लोकेशन क्या है, लोकस क्या है, उन लोकस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और ये सारे सारे पार्टिकल्स फाइनली कहाँ से निकले थे, इस नोजल से निकले थे। तो इस नोजल्स के पॉइंट्स, ये नोजल तो एक पॉइंट होगा ही, उसके अलावा ए बी सी डी 9 PM पे कहाँ है, इन सारे पॉइंट्स को हमने मिलाया और देखा कि ये स्ट्रीक लाइन इसको कहा जाता है। ये टेक्निकल डिफिनीशन है जो कि आपको जाननी है, जो कि इंटरव्यू पॉइंट से पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में किसी छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये आपको 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फॉर अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो के लिए स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस आर डिफरेंट। जैसे कि अनस्टेडी फ्लो के लिए आप देख सकते हैं, ऐसा देखा गया है या आप एनालाइज भी कर सकते हैं, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन डिफरेंट होंगे। मीन्स अगर स्ट्रीम लाइन अनस्टेडी फ्लो में ये है तो पाथ लाइन कुछ इस तरीके से हो सकता है, स्ट्रीक लाइन कुछ इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है। तो अनस्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइंस एंड स्ट्रीक लाइंस आर डिफरेंट, डिफरेंट होते हैं। जबकि स्टेडी फ्लो में ऐसा देखा गया है कि स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइंस एंड स्ट्रीक लाइंस आर आइडेंटिकल्स, आइडेंटिकल्स होंगे। इन किस किस केस में, हमारे स्टडी फ्लोज, स्टडी फ्लो में। क्लियर है। तो यहाँ तक आप बताइए, यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक जो भी हमने छोटे मोटे टर्म्स जाना, यहाँ तक आप बताइए क्लियर है। जो भी हमने छोटे मोटे यहाँ पे, ये एक्चुअली बेसिकली आपका बेसिक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का,
और इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे कि मैथमेटिकल अप्रोचेस क्या हैं। जैसे कि अब हम लोग जानने वाले हैं प्योर मैथमेटिक्स में। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आप बारे में पढ़े होंगे। जैसे कि आप 12th में मोमेंटम इक्वेशंस पढ़े होंगे और एनर्जी इक्वेशंस पढ़े होंगे। तो इनका कंजर्वेशन नियम भी पढ़े होंगे, कंजर्वेशन रूल भी जानते होंगे। उसी तरह अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल्स या मास फ्लो हो रहा है, कोई भी, जैसे कि आप प्रोडक्शन पढ़ें या कोई आप हीट ट्रांसफर पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो टू की पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि कहीं भी मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, आपको इक्वेशंस लगाने से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो अगर सपोज इसका एनर्जी पॉइंट, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, तो यहाँ पे 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पे एनर्जी सेम रहेगा अगर कोई लॉसेस नहीं हो रहे होंगे। उसी तरह मास फ्लो रेट, जैसे कि अगर ये पाइप है हमारा, इस पाइप में ना ही कोई मास स्टोर हो रहा है और न ही ये मास इससे निकाला जा रहा है। जैसे कि जनरली हम लोग, कोई भी जनरली हम लोग आसपास में देखते हैं कि मोस्टली हमारे मास कंजर्वेशन का रूल फॉलो होता है। उसी तरह फ्लूइड में भी टू की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बर्नौली इक्वेशन के टर्म में आपको दिखेगा, डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन, देखिए ये बोले कि ये जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि आपको मैथमेटिक्स से आप इसको, मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स से इसको डायरेक्ट पिकअप कर लिया है। ठीक है, इसमें ये जो रो है ये डेंसिटी है, और ये डेंसिटी है। यू जो है हमारा पर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, v जो है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एंड w इज द वेलोसिटी इन द z डायरेक्शन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये आप बोलेंगे सर ये आपने डायरेक्ट कैसे ले लिया, तो मैंने ये क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट मैथमेटिक्स से हमने उससे उधार ले लिया, समझे। आप बोल सकते हैं कि वहीं से पिकअप कर लिया। और ये आप बेसिकली, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो इस टाइप की इक्वेशन से आप लोग रूबरू होंगे, या आगे आने वाले समय में आप इसको जानेंगे। तो देखिए, फाइनली जो डेंसिटी है, डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हमने देख रहा है, स्पेस के रिस्पेक्ट में। स्पेस मींस एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे टर्म दिख रहा है, उसी तरह वाई का है, उसी तरह जेड का है। तो देखिए, एवरी फ्लूइड फ्लो, अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना ही होगा। ये आप कैसे, आप बोलेंगे सर आपने ये कैसे बोल दिया, ये नियम है, रूल है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और इसको आप लोग नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स आपको एक्सेप्ट कराने का इतना ताकत रखता है, क्योंकि जब इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन आप लोग लगाएंगे तो सारे रिजल्ट्स गलत होंगे अगर आप उस फ्लूइड को फ्लो नहीं मानेंगे, फ्लूइड फ्लो को मास कंजर्वेशन का यूज नहीं करेंगे, तो जो भी हमारा एनालिसिस हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और आंसर्स गलत आएंगे। इसीलिए आप इसको मास कंजर्वेशन होना चाहिए फ्लूइड फ्लो में। ठीक है, तो देखिए स्टडी फ्लो में कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस पे डिस्कस करने वाले हैं, दिस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन के कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो में ऐसा डेंसिटी जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपके पास वाटर है, कंटेनर में रखा हुआ है, और कंटेनर मीन्स आप बोल सकते हैं कि वाटर टंकी है, और उस वाटर टंकी में जो भी वाटर्स होंगे, कहीं भी जाए, 2 किलोमीटर बाद भी जाएगा तो उसका डेंसिटी सेम ही रहेगा, नहीं कि डेंसिटी उसका चेंज हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, चेंज सेम रहेगा स्टडी फ्लो में। तो यहाँ से डेंसिटी क्या हो जाएगा, हम लोग इस टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, जो डेंसिटी होता है वो बहुत ना के बराबर होता है, यानी ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्योंकि क्योंकि एयर जो होता है, एयर और अब वाटर में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। जैसे कि एयर का डेंसिटी चेंज हो सकता है, जैसे कि अगर आपके पास एक कंटेनर है,
कंटेनर में आप कंप्रेस्ड एयर डाल सकते हैं, लेकिन फ्लूइड आप कंप्रेस करके नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत कम चेंज होता है, ना के बराबर चेंज होता है। क्लियर है? उसी तरह हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया। क्या किया हमने, एक टर्म जो था डी रो दो रो बाई डी टी, ये हमारा जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने स्टडी फ्लो हमने कंसीडर कर लिया, ये कंडीशन हमारा बन गया। इसी को थोड़ा सा हमने क्या किया, डेंसिटी जब हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा डेंसिटी जो है बाहर निकल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, अगर के कांस्टेंट है तो के को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे रो को बाहर निकाल दिया, और रो यहाँ पे सारे इक्वेशंस में बाहर निकल गए, और यहाँ से फाइनली एक इक्वेशन ये बना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये, जो है हमारा जो इक्वेशन है स्टडी फ्लो के लिए इक्वेशन है। क्लियर है? अब देखिए, सपोज हमारे पास ये हमने थ्री डायमेंशनल के लिए यूज किया, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी वाई, डी डब्ल्यू बाई डी जेड। उसी तरह अगर हमारे पास टू डायमेंशनल है, जनरली मोस्टली हम लोग तो 2D और एन 1D फ्लो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थ्री डायमेंशनल जो है हमारे चैप्टर्स में यानी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने क्या किया, W जो हमारा जेड कंपोनेंट है उसको जीरो कर देंगे, तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द टू डी फ्लो। अब हम लोग 1D फ्लो के बारे में, जैसे कि फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, अगर पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये तो एक ही डायरेक्शन में ही ना फ्लो हो रहा है, इस पाइप के बाहर तो फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पाइप के बाहर तो फ्लो नहीं हो रहा है, ये तो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो जनरली जो भी हमारे आसपास दिखने वाले हैं, जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि वन डायमेंशनल फ्लो ही हो। जनरली जो हमारे आसपास जो हमारे सिलेबस में वन डायमेंशनल फ्लो ही पढ़ना है। तो हमने क्या किया, सपोज ये दिस इज द पाइप। ठीक है, पाइप का साइज कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ इस तरीके से पाइप ले रहे हैं, और इस पे हम लोग दो सेक्शंस ले रहे हैं, दिस इज द सेक्शन 1, दिस इज द सेक्शन 2। और यहाँ का डेंसिटी सपोज हमने रो 1 मान लिया, यहाँ का रो 2 मान लिया, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, यहाँ से फ्लूइड पास हो रहा होगा और यहाँ से कुछ फ्लूइड पास हो रहा होगा, तो दोनों केस में तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है। इसको A1 मान लिया, इसका A2 मान लिया। यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी कुछ V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, तो इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया। अब देखिए, आपको मालूम है कि डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, ये तो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, मीन 7th में ही 7 से ही हम लोग जानते हैं। और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमने क्या किया कि यहाँ पे मास फ्लो रेट क्या होता है, मास को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, मास को क्या किया हमने, टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब भी आप लोग देखते हैं कि जो पर सेकेंड में कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि अगर आपके पास वाटर टैंकी है और उस वाटर टैंकी में वाटर फिल हो रहा है, तो आप लोग सोचते होंगे कि कितना टाइम में फिल हो गया। तो वहाँ पे टाइम एक जो है हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कैलकुलेशन में, इसलिए जनरली हम लोग मास फ्लो रेट लेते हैं। तो मास को हमने लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिवाइड कर दिया, रो को रो रहने दिया। अब देखिए, अगर किसी सेक्शन से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो सेक्शन कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हमने ये सपोज यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका लेंथ सपोज L है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L, और T क्या था, टाइम के T से हमने डिवाइड किया ही था। और आप जानते हैं कि लेंथ बाई टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी होता है उस डायरेक्शन में। तो हमने मास का एक डायरेक्ट, ये जो है आपका बरमास है, ये दिस इज द मेन इक्वेशन रो ए भी। कभी भी
कभी भी मास कंजर्वेशन लगाना हो तो मास को लिख सकते हैं, दिस इज द बिकम्स रो ए बी, रो इज द डेंसिटी एट द गिवन सेक्शन। गिवन सेक्शन क्या था हमारा, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज द सेकंड के सेक्शन। तो m डॉट वन इक्वल टू m डॉट टू, यहाँ से लिख सकते हैं रो वन ए वन V1 equal to rho 2 A2 V2. This is the mass conservation equation we derive from the fundamental equation. जैसे कि हमने fundamentals equation से निकाला, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा हमने साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया, हमने 9th-10th की चीज़ों को यहाँ पे यूज किया और यहाँ से डायरेक्ट हमारा ये इक्वेशन निकल गया। अगर हमारे पास फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेंसिटी दोनों में सेम हो जाएगा, और डेंसिटी सेम हो जाएगा तो रो वन रो टू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और फाइनली इक्वेशन ये हमारा यूज करेंगे। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। डेंसिटी चेंज होगा तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, डेंसिटी चेंज नहीं होगा तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कि सपोज एयर फ्लो हो रहा है, तो एयर फ्लो होने के केस में इस इक्वेशन को यूज कर देते हैं और उनका फाइनली आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि एयर अगर कहीं यहाँ से फ्लूइड होगा तो क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण यहाँ पे डेंसिटी इसका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना सेक्शन पे। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ का जो ये कंटेनर है इस पे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स लगाने के कारण उसको मास को कंजर्व रखना है तो वो अपने वॉल्यूम को कम करेगा। क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हैं। और एक टर्म होता है डिस्चार्ज। व्हाट इज द डिस्चार्ज? वॉल्यूम बाय टाइम। डिस्चार्ज इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम को टाइम से रिस्पेक्ट से डिवाइड करते हैं ये, तो ये हमारा डिस्चार्ज होता है। और ये इक्वेशन होता है। देखिए इसमें आपका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, यहाँ पे रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द मास कंजर्वेशन इक्वेशन। अगर वॉल्यूम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन की हेल्प से हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन हमने निकाला, लेकिन इसका रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग। वॉल्यूम कंजर्वेशन की वजह से हम लोग मास कंजर्वेशन निकालने में दिक्कत हो गई, क्योंकि फंडामेंटल इक्वेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमने फंडामेंटली हमने निकाला। क्लियर है? यहाँ तक बताइए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो बताइए। तो ये हम लोग थ्योरी पार्ट कर रहे हैं बेसिकली। इसके बाद कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ये थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में हमने जाना, मास कंजर्वेशन के बारे में जाना, वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटीज के क्या इक्वेशंस हैं, ये सारे पाथ स्ट्रीम लाइंस क्या होते हैं, पाथ लाइंस क्या होते हैं, स्ट्रीक लाइंस क्या होते हैं, ये सारे चीज़ें हमने जानी। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। देखिए जैसे कि फंडामेंटली हमने आपको बताया है कि, और आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। This is the acceleration, this is the acceleration in y direction, this is the acceleration in z direction. Okay, so this is the fundamental equation that we derive from our mechanics. इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, और देखिए जो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी फंक्शन जो होता है वो किसका किसका फंक्शन होगा। वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जनरली एक्स वाई जेड एंड टाइम का फंक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए वेलोसिटी गिवन, जब भी वेलोसिटी आपको गिवन दिया रहेगा जैसे कि है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू वाई एक्स टी, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेलोसिटी का अपना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। समझ पा रहे हैं ना? इसका मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये किसका फंक्शन हो सकता है, एक्स का भी फंक्शन हो सकता है, वाई का भी फंक्शन हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, और टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं,
हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सारे को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे देखिए एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, डी यू बाई डी टी, और यू किसका फंक्शन है, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्स वाई जेड एंड टी। और इसको हमने डिफरेंशिएट किया, किससे डिफरेंशिएट किया हमने, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। 1 मिनट प्लीज वेट। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड एन टी का फंक्शन है, उसी तरह वी भी जो होगा एक्स वाई जेड एन टी का फंक्शन होगा। डब्ल्यू जो होगा, डब्ल्यू क्या है, दिस इज द वेलोसिटी इन द जेड डायरेक्शन। उसी तरह हम लोग देखने वाले हैं दिस इज, देखिए एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो डी यू बाई डी टी आप, जो कि फंडामेंटल मैकेनिक्स से हमने यूज किया है, अगर कोई हमारा फंक्शन एक्स वाई जेड एंड टाइम का फंक्शन है तो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू डी डेल एक्स बाई डी टी। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डी यू बाई डी वाई डी वाई बाई डी टी। ये सारे हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और डी यू बाई डी एक्स को लिख सकते हैं यू। यू ये क्या है, एक्चुअली में हमारा वेलोसिटी इन x direction, this is the velocity in y direction, this is the velocity in z direction, okay, and this is the du by dt। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आपको टू आपके पास दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, 1 मिनट, दिस इज द फर्स्ट पाथ एंड दिस इज द सेकेंड पाथ। इसको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसको लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है ना, यहाँ पे इसको लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये जो है हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। तो इसको ही हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x के लिए फाइंड किया, अब यहाँ पे y के लिए देखा, y डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, उसी तरह हमने z डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की। और इन सारे पॉइंट्स को हमने एक जगह कंसाइज किया है, देखिए। और इसको आपको ध्यान में भी रखना है कि बेसिकली इसमें देखिए हमारे पास जनरली 4 टाइप्स के यहाँ पे ये आपके फ्लो होंगे, स्टडी हो सकता है और यूनिफॉर्म हो सकता है। तो देखिए स्टडी फ्लो में कन्वेक्टिव एंड लोकल एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों जीरो होंगे। स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और लोकल एक्सेलरेशन जो कि टाइम के रिस्पेक्ट वाला है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो में देखेंगे आप तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ पे जीरो होगा, और लोकल एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ये जो होगा अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज द लास्ट वन, एंड इन विच वी seen that both accelerations, that is convective acceleration and local acceleration, both exists, okay। so this is the overall about the acceleration analysis। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, आप लोग बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको शायद समझ में आए होंगे, नहीं आए, ऐसे मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। उसको आपको बुक से और जो हम नोट शेयर करूंगा उससे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप इसको रिवीजन नहीं करेंगे और अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे और बुक से क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ओके।
तो आपको अपने तरफ से एफर्ट डालने होंगे, क्वेश्चंस करने होंगे। जो क्वेश्चंस आप नहीं होंगे बेझिझक आप पूछ सकते हैं मेरे से। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोग जानने वाले हैं रोटेशनल कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, तो फ्लूइड रोटेट भी तो कर सकता है। आप लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बातें कर रहे हैं, आप रोटेशनल कंपोनेंट की भी तो बात करें। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, फ्लूइड रोटेट भी तो कर सकता है। हाँ ऑब्वियसली कर सकता है, करता भी है। जो हमारा रियल फ्लूइड है वो सारे रोटेट करते हैं। आइडियल फ्लूइड हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा सिंपल एनालिसिस हो जाए, लेकिन मैक्सिमम फ्लूइड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। वो अपने सेंटर ऑफ मास के बात करें या ओवरऑल सेंटर ऑफ मास के बात करें, लेकिन वो रोटेट करते हैं। उसी का सिंपल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। देखिए सपोज एक फ्लूइड पार्टिकल्स है जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जिसका वेलोसिटी v है। ओके, फ्लूइड पार्टिकल, और इसका अनदर पार्टिकल हमने लिया, उसका वेलोसिटी है v प्लस डेल v। ये देखिए, ये आप टेलर सीरीज पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जो कि टेलर सीरीज से आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अगर हमारा ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो इसमें जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं dv बाई डेल इंटू dx, इसका आप लोग टेलर एक्सपेंशन से इसका ये टर्म आपका आता है। टेलर एक्सपेंशन क्या होता है ये मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। टेलर एक्सपेंशन पे आपके यूलर एक्सपेंशन हैं, बहुत सारे एक्सपेंशन हैं जो कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं आपको सीखने के, या तो मैथमेटिक्स आप जानते हैं, अच्छी बात है, अगर नहीं भी जानते हैं कि इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसा होता है, लेकिन इसको मान कर ही नहीं रहना है, आपको इस पर रिसर्च करना है, यानी आपको टेलर एक्सपेंशन पढ़ना है। क्लियर है? तो जो कि मैथमेटिक्स हम लोग जब कवर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v है और dx डिस्टेंस पे हम लोग को वेलोसिटी जानना है, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू ये डिस्टेंस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी एट ए dx पॉइंट। अब देखिए, और जो इंक्रीमेंट है वेलोसिटी में, यही ना इंक्रीमेंट है, इतना दूर का इंक्रीमेंट है, दिस इज द वेलोसिटी। यहाँ तो इतना तो वेलोसिटी है ही, इंक्रीमेंट यहाँ पे है। इस इंक्रीमेंट बाई इस dx को यहाँ पे d अल्फा से रोटेट किया है फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड लाइन सेगमेंट है, ये d अल्फा से रोटेट किया है। तो 10 अल्फा d अल्फा को लिख सकते हैं dv बाई dx dx इंटू dt। एक्चुअली में v इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना। तो हमने क्या किया, इस लेंथ को v इंटू डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हैं ना? तो ताकि हमको ये लेंथ के टर्म में, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि जो हम लोग रेशियो लेते हैं ट्रायंगल्स में, वो लेंथ के टर्म में लेते हैं। तो दिस इज द डिनोट्स द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट, इस सेगमेंट का लेंथ डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dv बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स कट जाएंगे, और चूंकि ये एक बहुत छोटा एलिमेंट हमने लिया है, तो आप लोग देखेंगे कि 10 डी अल्फा इक्वल टू डी अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप 10 आपको कैलकुलेटर अगर होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। तो आप लोग देखेंगे अगर एंगल बहुत कम होता है ना, तो उसमें जो 10 डी अल्फा बहुत उसी के बराबर हो जाता है, जैसे कि 10 0.05, ये एंगल जो होगा 0.05 के ही बराबर हो जाता है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि डी अल्फा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी अल्फा बाई डी टी हो जाएगा हमारा dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर है? और उसी तरह हम लोग ये किसके लिए देखा, हमने x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए देखा।
क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही तो v कंपोनेंट होता है और x डायरेक्शन में u कंपोनेंट होता है। तो हमने x डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसी तरह ये सपोज बीटा डेल्टा बीटा रोटेट कर रहा होगा, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई फ्लूइड एलिमेंट है, दिस इज अ फ्लूइड एलिमेंट, इसको हमने क्या किया, पहले एक वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से हमने देखा कि कितना रोटेट कर रहा है, उसी तरह एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से देखा कि कितना रोटेट कर रहा है, और दोनों को ऐड कर देंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए उसी तरह हमने क्या किया, ये हमने फाइनली इक्वेशन हो गया। देखिए इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पे जो एंगल रोटेट हो रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। पॉजिटिव आप क्यों ले रहे हैं, तो हमने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर किया है। देखिए इस केस में हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है एंटी क्लॉकवाइज को। इस केस में आप देख रहे हो कि इधर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, इसको निगेटिव साइन हम लोग देंगे। तो देखिए इक्वेशन तो यहाँ पे आया है, लेकिन फंडामेंटली और मैथमेटिकली इक्वेशंस को सही रखने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि वो क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है। देखिए एक्चुअली में हमारा फ्लूइड कुछ पहले देख सकते हैं कि सपोज दिस इज आवर फ्लूइड एलिमेंट, ये फ्लूइड एलिमेंट है व्हाइट कलर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कुछ फोर्सेस आए होंगे और फोर्सेस के चक्कर में ये फ्लूइड पार्टिकल्स को दबाकर हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। इधर से भी कुछ फोर्स लग रहे होंगे, कुछ इधर से भी फोर्स लग रहे होंगे। तो फोर्स लगने के कारण एंगुलर डिफॉर्मेशन तो होगा। ये बेसिक चीजें हैं कि फ्लूइड ही ऐसा सब्सटेंस है जो कि थोड़ा सा भी फोर्स लगने पर वो डिफॉर्म करने लगता है। तो हमने क्या किया कि ये देखा कि ये डी अल्फा डिफॉर्म कर गया, ये डी बीटा डिफॉर्म कर गया। तो ओवर एवरेज हम लोग जानना चाहे कि एवरेज कितना डिफॉर्म किया, ठीक है ना। कभी भी हम लोग एवरेज की बात करते हैं कि एवरेज कितना डिफॉर्म किया, तो एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, इनको और इनको ऐड कर दिया और डिवाइड बाई 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। क्योंकि एवरेज जानते हैं ना, एवरेज होता है कि a प्लस बी बाई 2, दिस इज द एवरेज। अगर a एंड b का एवरेज निकालना है तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2, दिस इज द फंडामेंटल्स, हम लोगों ने बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं। देखिए एक आया एंगुलर डिफॉर्मेशन दिस एंड अनदर इज दिस, इन बोथ एंगुलर डिफॉर्मेशन को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया। क्यों डिवाइड किया, हमने देखा मोटा मोटी एवरेज की कितना इसका एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से डी अल्फा बाई डी टी, डी बीटा बाई डी टी, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये देखा हमने कि ये सपोज दिस इज द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में ये एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो किस एक्सिस के अबाउट हो रहा होगा, जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा होगा। अगर कोई एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो किसी न किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है, तो ये जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि वाई उसी तरह वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से एक वैल्यू, और आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है। आप जानना इसका आप लोग जानना चाहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कैसे है। जैसे आप डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी एक सब्जेक्ट है आपका, जो कि जनरली सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं या थर्ड ईयर में भी। दो एक्चुअली डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी का 2 पार्ट्स है, किनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी एंड थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन को दो सब्जेक्ट्स में बांटा गया है, किनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। यानी देयर इज 2 सन्स ऑफ टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको 2 सेमेस्टर में जनरली आपको पढ़ाया जाता है। तो उसमें आपका एक गायरोस्कोपिक चैप्टर्स है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, वहां पे आपको समझ में आता है कि एंगुलर वेलोसिटी का कितना बड़ा रोल है गायरोस्कोपिक फिनोमेनन में। ओके, जो कि आपका बेसिकली आप जब थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक के लिए बता दिया। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये भी आपका वेक्टर है, और इसको वेक्टर फॉर्म में हमने मैट्रिक्स में इसको डिनोट करके हमने बताया है। अब देखिए, अगर कोई फ्लो इरोटेशनल है, इरोटेशनल का मतलब क्या है, तो ओमेगा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई घूम नहीं रहा है, अगर कोई सब्सटेंस है वो घूम नहीं रहा है, यानी वो रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसका 0 है। क्लियर है ना, उसको इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। क्लियर है। अब देखिए, एक छोटा सा टर्म है वोल्टिसिटी, ये ट्वाइस ऑफ रोटेशन। ये जो हमने ओमेगा निकाला है ना, इसका हमने ट्वाइस कर देंगे यहाँ पे, इसका ट्वाइस हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्चुअली में यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हाफ हो, इसका अगर हम लोग ट्वाइस कर देते हैं, 2 इंटू होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टिसिटी। एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब रिसर्चर्स ने देखा कि हाफ जो है ना, हाफ मतलब होता है ना कि हाफ को डिवाइड में क्यों रखा है, इसको हम लोग इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट साइड में उन्होंने मल्टीप्लाई करके ये जो टर्म बचे इसको वोल्टिसिटी टर्म दे दिया गया। एक्चुअली दोनों सेम ही है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन 2 से मल्टीप्लिकेशन है हो गया है। एक सर्कुलेशन होता है जो कि बेसिकली आपको जानना है, वोल्टिसिटी एन इंटू एरिया आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सर्कुलेशन का फॉर्मूला। ये आपका बेसिकली पॉइंट्स है। इसके बाद एक होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। एक फंक्शन होता है, जैसे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, उसी तरह एक फ्लूइड में भी आपका वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इसको डिफाइन कैसे किया गया है ये आपको जानना पड़ेगा, कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम लोग निगेटिव डेरिवेटिव लेते हैं स्पेस के रिस्पेक्ट में, वो वेलोसिटी दे देता है। ये आपको उसी तरह y के रिस्पेक्ट में, उसी तरह z के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो ये वेलोसिटी फंक्शन क्या है, दिस इज द फंक्शन if we take negative derivative with respect to space means x y z, then this gives velocity. Okay, this gives velocity. उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने थोड़ी देर पहले देखा था दिस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन में हमने क्या किया, वेलोसिटी पोटेंशियल का इसको हमने रख दिया, ये बारी बारी से तीनों इक्वेशंस को रखेंगे, तो यहाँ से फाइनली ये हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन। और अगर कोई फ्लो पॉसिबल कब होगा, जब वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। इफ यू गिव द वेलोसिटी पोटेंशियल, अगर आपके पास एक वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है और आपसे पूछे कि ये फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये हम लोग इक्वेशन लगाकर हम लोग देख सकते हैं कि ये फ्लूइड पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो आता है इसका मतलब फ्लूइड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरह एक स्ट्रीम फंक्शन होता है। स्ट्रीम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, दिस इज द नेगेटिव डेरिवेटिव that we gives with respect to y gives the x direction velocity। उसी तरह हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दिस और उसी तरह यहाँ पर भी एक लाप्लास इक्वेशन आता है जिसको स्ट्रीम फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। इसको हम लोग जो भी पॉइंट्स हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। क्लियर है, स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये आज का थ्योरी पोर्शन है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो आप बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी बच गया है, और थ्योरी क्या है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि
स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, और स्ट्रिंग फंक्शन में देखा कि स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर देखने, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और कुछ कल क्वेश्चंस करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो कैसा क्लास लगा बताइए, कोई यहाँ तक डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, तो आई थिंक यहाँ आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में प्रोसीड करेंगे। ओके, तो आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं।